हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र। इससे पहले हमने उत्तर भारत का देखा था, जो भी महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक क्षेत्र थे उनके बारे में जाना था। वहाँ से संबंधित जो मुख्य चित्र थे, शैल चित्र थे, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। बेल्लारी यह स्थल कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। इसकी खोज 1892 में एफ फास्क महोदय ने किया था। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां बेल्लारी से प्राप्त हैं। प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हैं, तो बेल्लारी से प्राप्त हैं। बेल्लारी से 6 कोणों वाला सितारा मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे प्रश्न आ चुका है। पूछता है 6 कोणों वाला सितारा कहाँ से मिला है, तो ये बेल्लारी से मिला है। बेल्लारी के चित्रों को पर्सी ब्राउन ने स्पेन की कोबुल गुफा के समान माना है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। जैसे हमें पंचमढ़ी की गुफा के बारे में उसकी तुलना जो है किया गया था अल्टामीरा गुफा से, इसी प्रकार से पर्सी ब्राउन ने स्पेन की कोबुल गुफा से किसकी तुलना किया है, बेल्लारी के चित्रों की। अगला क्षेत्र बिल्लासरंगम, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ से हड्डियों के औजार और जादू टोने के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए हैं। रांगे राघव जी ने इन गुफाओं को नौपाषाणकालीन बताया है। फिर हम देखेंगे वायनाड एटकल, ये केरल राज्य में पड़ता है। इसकी खोज 1901 में एफ फास्क ने किया था। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख चित्र में स्वास्तिक, सूर्य चक्र इत्यादि हैं। कुछ विशेष पॉइंट हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण है। जैसे भीमबेटका में नीले रंग के पाषाण चिन्ह प्राप्त हुए, यानी जो वहाँ की शिला थी उसका रंग नीला था। हिरौंजी पीसते हुए सिलबट्टों के चित्र, इसकी खोज रॉबर्ट डोस्कुट ने किया था। यानी हिरौंजी को पीसते हुए सिलबट्ट का जो है चित्र प्राप्त हुआ है, ये भी शिला चित्र है। इसकी खोज रॉबर्ट डोस्कुट महोदय ने किया था। हथनौरा जो कि सीहोर जिला में है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यहाँ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण और मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। ये प्रथम मानव खोपड़ी जो है, भारत की प्रथम मानव खोपड़ी इसी स्थान से प्राप्त हुई है, हथनौरा से। प्रागैतिहासिक कला सबसे अधिक समय तक अफ्रीका में जीवित रही। ये भी प्रश्न पूछता है कि जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं या जो है कला है, वो सबसे अधिक समय तक कहाँ पे डेवलप थी, तो सबसे अधिक समय तक प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो अफ्रीका में चित्रकला जीवित रही। अब हम प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं के बारे में जानेंगे कि जो गुफाएं होती थी, तो गुफाओं के अंदर छत पर या उनके दीवारों पर चित्र उकेरे जाते थे, और कहीं कहीं पर जो शिला यानी पहाड़ों का जो पत्थर होता था, शिला होता था, उन पर भी चित्र उकेरे जाते थे। तो चित्र को अधिकतर ज्यामितीय पैटर्न में मिले हैं, और जो ज्यामितीय चित्र बनना शुरू हुए वो नवपाषाणकालीन से, यानी ज्यामितीय और अमूर्त चित्र बनना शुरू हुए। इससे पहले आड़ी टेढ़ी रेखाओं के माध्यम से जो आदिमानव थे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। प्रश्न आता है कि प्रागैतिहासिक कालीन कला कैसी थी, तो प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला थी वो वर्णनात्मक थी। यानी जो आदि पुरुष थे वो अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए चित्रकला का सहारा लेते थे। यानी शिला पर अपनी भावनाओं को उकेरते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये भी रंग का जब प्रयोग उन्होंने सीखा अरमानों में, तो रंग में प्रश्न पूछता है कि किस रंग का प्रयोग हुआ प्रागैतिहासिक कला में, तो भूमिज रंग या खनिज रंग का प्रयोग हुआ सर्वप्रथम। और रंगों को अस्थायी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, पशुओं की जो चर्बी होती थी उसके साथ रंग को घोट करके और नरकुल या बांस की कूची के द्वारा चित्रण कार्य करते थे। और जिस पात्र में रंगों को घोलते थे वो ज़्यादातर पशुओं की पुट्ठे की हड्डी होती थी।
प्रकार हमने सीखा कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। शिकार या मनोरंजन के लिए या शिकार की विधियों को या शिकार के नियमों को दर्शाने के लिए भी उसने चित्रकला के माध्यम से शिलाओं पर व्यक्त किया, जिससे उनके आने वाली जो संतानें थी वो उनसे कुछ सीख सकें। प्रागैतिहासिक कालीन जो मुख्य टॉपिक थे लगभग कवर हो चुके हैं परीक्षा में, इससे ज़्यादा और नहीं आएगा। टीजीटी स्तर के हिसाब से जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी पढ़ाया गया है इससे पूर्व, उन सबसे कवर हो जाएगा। अगली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और वहाँ की चित्रकला के बारे में